आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि जब ये ढांचा गिरा 6 दिसंबर के दिन, तो हम प्रत्यक्ष उसमें गवाह थे कि किस तरह से वो ढांचा और किन लोगों के प्रयासों से हो। क्योंकि आज का जो ये 5 दिसंबर है, इसी दिन वहाँ कार सेवकों के सभी के साथ में योजना बनी थी कि किस तरह से ढांचा को ढहाया जाए और ढहाया क्या जाए। योजना तो बनी थी कि उस कार सेवा को कि कर सेवा से यानी हाथ से मिट्टी बालू लेना और वहाँ भगवान राम के मंदिर में वो बालू छोड़ करके आना। लेकिन आप देखिए कि ये जब इतने वर्षों से ये आंदोलन जब चल रहा था, तो जब हम लोग भी एक कार सेवा में गए, 2 कार सेवा में, 3 कार सेवा में गए, उस समय मेरे पास भी जिम्मेदारी थी और लगभग 1000 लोगों को लेकर के मैं ट्रेन में लेके गया था। और हमारे पास उस समय यात्रा के रूप में हमारे पास त्रिशूल होता था, और त्रिशूल यानी सबकी सुरक्षा के लिए होता था। और जब यहाँ हम गए थे, तो उस समय भी हमें भी यहाँ से कितने लोगों का इस बार परिणाम आना चाहिए। तो उस परिणाम की सभी ने चिंता की, और जब 5 दिसंबर को योजना बनी थी सभी बालू से उसकी कार सेवा करके और सभी अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन जब 6 दिसंबर का वो जब सूर्योदय हुआ, तो उस दिन सभी कार सेवकों के मन में एक ही रोष था। ये ढांचा जो बाबरी कलंकित ढांचा, जो 500 वर्ष पुराना कलंकित ढांचा, जिस ढांचे को हम देख करके वास्तव में हम अपने आप को गुलाम समझते हैं अपनी भारत की आज़ादी के अंदर, तो सभी ने एक ठान लिया था कि ढांचे को कैसे करके इसको नेस्त नाबूद करना है। तो आप देखिए, जब सूर्य उदय हुआ और जब सूर्य अस्त हो रहा था, तो एक नया सूर्य उदय हुआ, बाबरी ढांचा तो ध्वस्त हुआ और प्रभु श्री राम वहाँ जाकर के विराजे, जब छोटे से रामलला के रूप में। और आज बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि जब भाई साहब ने कल चर्चा हो रही थी, तो मैंने भाई साहब को निवेदन किया। मैंने कहा, भाई साहब, हिंदू विजय दिवस, हिंदू शौर्य दिवस, तो आपने बताया कि हिंदू गौरव दिवस, क्योंकि हिंदुओं ने शौर्य दिखाया तो विजय प्राप्त हुई, और विजय प्राप्त हुई तो आज एक गौरव दिवस के रूप में हम लोग प्रभु श्री राम को आज वहाँ देखिए किस एक अलग ही स्वरूप में विराजमान है। जो पीछे जो प्रभु श्री राम है, ये का है स्वरूप, वहाँ प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान है। मैं अभी वही निवेदन कर रहा था। मैंने कहा, सवेरे जब नेशनल पे जो एक प्रतिदिन प्रभु श्री राम की आरती आती है 6:30 7 के बीच में, वो का वो सेम स्वरूप वहाँ का लाइव आता है। तो वास्तव में आज हम लोग धन्य हैं। और ये तो जहाँ हम खड़े हैं, ये पवित्र जगह है, क्योंकि उदयपुर के अयोध्या धाम कोई है तो यहाँ है। मैं अभी ये चर्चा कर रहा था, आदरणीय भाई साहब के सामने इसलिए नहीं कहता हूँ, लेकिन उस समय आचार्य जी की जो सोच रही, इतनी बड़ी जगह आज कोई छोड़ता है क्या स्कूलों में? वो तो एक एक जगह के लिए जब इंच जगह नहीं छोड़ते, तो इतनी बड़ी जगह को छोड़ना, हम आपको और आपके पिताश्री आचार्य जी को नमन करते हैं, क्योंकि आप वो पहले हमारे संरक्षक रहे, तो उसके बाद आप हमें संरक्षक के रूप में मिले। ये कोई तारीफ या बड़े वाली बात नहीं है, जो है वो सत्य है। आज इतने भी उदयपुर में इतने बहुत सारे स्कूल है, लेकिन आप वहाँ यहाँ एक बात है, वास्तव में जो संस्कार वाली बात कोई सीखी जाती है तो हमारे बच्चों में, क्यों पढ़ाई तो सब करते हैं, आज पढ़ाई सब करते हैं, विदेश में भी जाते हैं, लेकिन जो संस्कार जो है वो संस्कार हम लोग नहीं दे पाते हैं। जहाँ श्री राम का उद्घोष लगता है, जहाँ हम लोग ताली के रूप में श्री राम जय राम जय जय राम का उद्घोष लगता है, आप अब सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं। अब आपको क्या है, लेकिन लोगों को जनमानस को जगाने के लिए बेवाड़ी में आपका स्वयं का खर्च होता है। आपने देखा, वास्तव में हमेशा उसकी चिंता नहीं करते हुए धर्म के काम में कितना खर्च करना। तो ये वास्तव हम भी आपके ऋणी हैं, जो यहाँ हम लोग सभी खड़े हैं। अभी सभी साधु संत महात्मा यहाँ है, महंत जितेंद्र देवदास जी, महंत नारायण दास जी, महंत राधिका शरण जी, हमारे मेवाड़ क्षत्रिय यादव सतपाल दादा, जगदीश सिंह जी, पवार साहब सियाड़ा और सतपाल साहब और सारी पूरी टीम, मातृशक्ति पूरी टीम। वास्तव में ये जो संकल्प है कि अभी जो समय अलग चल रहा है, कि जो वास्तव में नारा जो दिया है ना, बटेंगे तो कटेंगे, इस बात को ध्यान रखते हुए अभी भी हम लोग अगर सामाजिक समरसता की ओर नहीं बढ़े, जात पात में अगर बटे रहे, तो निश्चित है जो बांग्लादेश की हालत है वो हालत हमारे यहाँ भी होने हैं निश्चित। आप इसीलिए हम लोग, और उन्होंने जो कहा एक है तो सेफ है, इस नारे को लेते हुए हम लोग प्रभु श्री राम का जयकारा करते हुए हम लोग आज से शपथ लेवें कि हम लोग रहेंगे, सभी साथ रहेंगे, जाति पाति में नहीं बैठ के एक हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति को अपनाएंगे। जय भारत, जय श्री राम। एक बात मैं बताना भूल गया कि आज हम सब प्रभु श्री राम की बारात में हैं, क्योंकि कल प्रभु श्री राम के विवाह का दिन है। तो कल विवाह पंचमी है प्रभु श्री राम की, तो कल प्रभु श्री राम का विवाह है। तो आज
जो जानीवासा जो है वो अभी रात को कहीं ठहरेगा, तो हम सब उनकी बारात में बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। और हम सब भाग्यशाली हम उनकी बारात में हैं। ठीक है, तो जय श्री राम। हमारे देश के गौरवमय इतिहास में हिंदू विजय दिवस के रूप में हमने 6 दिसंबर के पर्व को जब मनाया था, और जब अब मंदिर बन चुका है तो हमने इसको हिंदू गौरव दिवस के रूप में हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित महंत इंद्रदेव दास जी, हमारे नारायण दास जी, राधिका शरण जी, सतपाल जी, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के सभी पदाधिकारी, बजरंग सेना के हमारे संस्थापक आदरणीय कमलेंद्र जी, शिव जी और सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उदयपुर के अयोध्या धाम श्री राम मंदिर में हम आज ये पहला भारत गौरव दिवस के रूप में हम इसलिए मना रहे हैं कि हमारा अब राम का मंदिर बन गया है और गौरव के रूप में वो स्थापित हो चुका है। और हमारे यहाँ भी प्रभु बालक राम की प्रतिमा भी के दर्शन भी आज हमारे बीच हो रहे हैं। ये सनातन के करवट का एक बहुत अद्भुत समय है और आप देख रहे हैं कि लगातार ये पहला अवसर है कि 1 वर्ष से लगातार ये सारा संत समाज, मैं समझता हूँ इंद्रदेव दास जी की बहुत सार्थक प्रयास हैं कि सभी को जोड़कर ये चल रहे हैं और ये उदयपुर में और हम जैसों को भी इन्होंने इकट्ठा पकड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत अद्भुत बात है कि आने वाले समय में ये समय जो करवट ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है और युवा जिस ढंग से आज पूरे देश में सनातन के प्रति जागरूक हुआ है और सनातन का जो ये पताका है, ध्वज है, वो पूरे विश्व में फहरा रहा है। अब हिंदू चुप रहने वाला नहीं है, अब हिंदू शांत रहने वाला नहीं है, वो प्रतिकार करता है, विरोध करता है और यदि उस पर कोई जुल्म करता है तो उसके लिए एक साथ खड़ा होता है, जैसे आज हम सब इस विजय दिवस के लिए खड़े हुए हैं। मैं आप सभी को, हम सबको सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ये बात आज सब जने गर्व से कहते हैं, सारे कॉलेज के विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। तो ये करवट का समय है और हम सब मिलकर आज इस अवसर पर आप सभी लोग पधारे हैं। मैं आप सभी को एक बार पुनः इस हिंदू गौरव दिवस, भारत गौरव दिवस कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि विश्व गौरव दिवस के रूप में भी अगली बार हम इसको स्थापित करेंगे, क्योंकि विश्व के सबसे सर्वोच्च मर्यादा पुरुषोत्तम यदि कोई हैं तो प्रभु श्री राम हैं। तो उनकी इस मर्यादा के अवसर पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक सूचना जरूर यहाँ पर दूंगा कि 8 तारीख को